Mati, so let's ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। ओम नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदास जी अधिकारी इति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। गुरु महाराज की जय। शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अगर आप ऐसे करोगे तो कल हमने किया श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 द्रोण पुत्र को दंड। हमने 7 तक श्लोकास कर लिए थे, जिसमें था कि वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से क्या होता है, भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति की भावना अंकुरित हो जाती है। तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, वो कैसे होगा, जब हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, है ना। तो ये बहुत सुंदर श्लोका है कि हमारी जो प्रेमा भक्ति है वो हमारी उत्पन्न कैसे होगी हृदय में, जब हम श्रवण करेंगे। और कैसे पता चलेगा अंकुरित हो गई, शोक मोह तथा भय तीनों दूर हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम एक एक कौर करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वैसे वैसे हमारी क्षुधा भूख मिटती जाती है, मिटती जाती है, मिटती जाती है। इसका अर्थ क्या है, जैसे जैसे हम प्रेमा भक्ति को अपने हृदय में जागृत करते जाएंगे, उसको ग्रहण करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी भौतिकता मिटती चली जाएगी, यानी हमारा भौतिक चीजों से इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा। तो इसके अगले श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 8, संहितां भागवतीं कृत्वा अनुक्रम्य च आत्मजम् शुकम् अध्याप्यायामास निवृत्ति निरंतरं मुनि। श्रीमद् भागवतम का संकलन कर लेने तथा उसे शोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। तो उन्होंने ध्यान लगाया और उसके बाद क्या किया, ब्रह्म सूत्र यानी कि ये सारा जो भागवतम है उसका संकलन किया। एक्चुअली भागवतम क्या है, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये ब्रह्म सूत्र का सार है, ब्रह्म सूत्र का सार है, यानी कि जितना भी वैदिक साहित्य है उसका निचोड़ है भागवतम। यदि हम इस बात को समझ पाए कि भागवतम निचोड़ है, तो हमें पूरी डिटेल में भागवत वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम पर भाष्य लिखा है और किसी साहित्य पर भाष्य नहीं लिखा। और कुछ जरूरी बुक्स हैं जो श्रील प्रभुपाद ने लिखी हैं, बट 18 पुराणों में से केवल कोई बात नहीं। तो इस तरह जो व्यासदेव हैं उन्होंने क्या किया, ब्रह्म सूत्र का संकलन किया और उसका सार भी उन्होंने लोगों के निमित्त प्रकट किया। तो उसके बाद बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को ये ग्रंथ पढ़ाया। तो उसकी भी बहुत सुंदर लीला है, हम अपने आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ क्या हुआ कि सुखदेव गोस्वामी जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निपुण थे, तो कई बार प्रश्न आता है कि हम तो भक्त हैं, हमें तो ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ क्या बात कही जा रही है
उन सुखदेव गोस्वामी ने इस ग्रंथ को पढ़ा और इसको सीखा जो आत्म साक्षात्कार में निपुण थे, यानी जिन्होंने भगवान को पहले से ही अनुभव किया हुआ था। और दूसरा, ये कौन सा मार्ग है? तो हम जानते हैं 3 मार्ग होते हैं। 3 मार्ग हैं हमारे मनुष्य जीवन में अपनाए जाने के लिए। एक होता है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति यानी भोग की प्रवृत्ति। तो नॉर्मली जब भी कोई जीवात्मा शरीर धारण करती है तो उसमें भोग की प्रवृत्ति होती है। गोपी, ये तार है, रस्सी नहीं है, छोड़ो। तो जब भी कोई जीवात्मा इस भौतिक जगत में जन्म लेती है तो फिर उसको क्या होती है? भोग की प्रवृत्ति होती है। तो पहली वृत्ति हमारी है भोग प्रवृत्ति। अब देखो हम कैसे इसको अनुभव में ला सकते हैं। कोई भी छोटा बच्चा होता है, उसको कोई भी चीज दो, वो सीधा मुंह में डालता है। मुंह यानी वो उसका स्वाद चखना चाहता है, उसका भोग करना चाहता है ना? तो हमारी प्रवृत्ति पहली है इस भौतिक जगत में भोग की प्रवृत्ति। दूसरी प्रवृत्ति है प्रवृत्ति और निवृत्ति। दूसरी वृत्ति कौन सी है? निवृत्त होना। यानी जो सन्यासी लोग हैं वो क्या कहते हैं? हमें भोग नहीं चाहिए, हम अच्छा खाएंगे नहीं, हम अच्छा पहनेंगे नहीं, हम एक ही रंग के वस्त्र पहनेंगे। तो उन्होंने सारे रंगों का त्याग कर दिया, निवृत्त हो गए। इसी प्रकार हम अग्नि नहीं जलाएंगे, अपने लिए भोग नहीं बनाएंगे। जो चीज हमें प्राप्त हो जाएगी भगवान के प्रसाद के रूप में, हम उसी को ग्रहण कर लेंगे। तो ये निवृत्ति मार्ग के 2 मेन गुण हैं कि हम जो भोग करना चाहती है ना जीवात्माएं, एक वस्त्र का भोग करती हैं, एक अन्न का भोग करती हैं। ये 2 भोग जो हैं शास्त्र में सबसे ज्यादा रिस्की बताए गए हैं। इन्हीं से फिर आगे बाकी प्रवृत्तियां शुरू हो जाती हैं, है ना? तो सन्यास जीवन में सबसे पहले इन 2 का कंट्रोल, फिर उसके आगे धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये मार्ग कौन सा है? निवृत्ति मार्ग। तो सुखदेव गोस्वामी कौन से मार्ग पे चल रहे थे? निवृत्ति मार्ग पे। और तीसरा मार्ग है प्रवृत्ति। एक है प्रवृत्ति, एक है यानी भगवान के साथ जुड़ी हुई वृत्ति। तो उसमें क्या होता है? उसमें ना तो हम अपना कोई भोग करते हैं और ना ही कोई छोड़ते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? हम केवल प्रसाद ग्रहण करते हैं। जो भी चीजें हैं वो भगवान को ऑफर करते हैं और प्रसाद रूप में जितनी आवश्यकता हो हम उसे ग्रहण कर लेते हैं। तो इसको प्रवृत्ति मार्ग कहा गया। यानी कि परा होता है ना, परा, इस भौतिक जगत से परे। तो परावृत्ति या प्रवृत्ति। तो इस तरह से 3 वृत्तियां हैं, प्रवृत्ति, निवृत्ति और परावृत्ति। तो यदि हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो हम परावृत्ति में चले जाएंगे। परावृत्ति यानी भगवान के संबंध में, जिसको श्रील प्रभुपाद ने कहा है कृष्ण भावना भावित होना। किसी को अच्छा खाने की इच्छा है, भगवान को 56 भोग लगाओ और खाओ, बांटो, जितना मर्जी लोगों को खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? आपने क्या किया है? भगवान के लिए बनाया, भक्तों को खिलाया और फिर स्वयं उनका उचिष्ट ग्रहण किया, महाप्रसाद ग्रहण किया, तो हो गया। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप अग्नि ना जलाओ, भोजन ना पकाओ, कुछ भी मत करो, नहीं, सब कुछ कर सकते हो। ऐसे वस्त्र है, भगवान को अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, जितना सुंदर से सुंदर पहना सकते हो। और अगर वो आपको प्रसादी के रूप में मिल जाए तो आप ग्रहण कर लो, कोई परेशानी नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने कॉन्शियस में कृष्ण को लाना है। ये भागवतम की वृत्ति है। इसे भागवत वृत्ति भी कहा गया, भागवत विधि भी कहा गया। तो हमें यहाँ ये वृत्ति सिखाई जा रही है। व्यासदेव और सुखदेव निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे, परंतु उनको तीसरा मार्ग नारद जी ने बताया। तीसरा मार्ग नारद जी ने दिखाया कि हर चीज क्या होनी चाहिए? भगवान के संबंध में हो जानी चाहिए। इसके अगले उसमें शौनक जी पूछते हैं प्रश्न, बहुत सुंदर। कहते हैं, शौनक उवाचा सवे निवृत्ति निरतः सर्वत्र उपेक्षको मुनि कस्य वा बृहति मेताम आत्मा राम समय अभ्यस्त। श्री शौनक ने सुत गोस्वामी से पूछा,
सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे, इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे वृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? तो यदि कोई व्यक्ति अपने मार्ग में पूर्ण रूप से सेटिस्फाई है, तो वो दूसरा मार्ग क्यों अपनाएगा? तभी वो दूसरा मार्ग अपनाएगा जब उसको पता चलेगा कि वो मार्ग मेरे मार्ग से भी क्या है, अच्छा है, बेटर है ना? जैसे हम कोई भी चीज लेने जाते हैं मार्केट में और हमें पता चले सेम प्राइस में हमें उससे अच्छी चीज मिल सकती है, तो फिर हम क्या कहेंगे, बेटर वाली ले लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निवृत्ति मार्ग में इतने सुखी होने के बाद भी उन्होंने इस ग्रंथ के अध्ययन का कष्ट क्यों उठाया? क्यों हम पढ़े भागवतम? इतने मोटे मोटे श्लोक, इतने भारी भरकम उनके संस्कृत के अनुवाद, और फिर उनकी लय, फिर उनको समझने का प्रयास, क्यों इतना कष्ट उठाएं? हम तो सुखी हैं अपने भौतिक जीवन में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर है बहुत सुंदर। सूत गोस्वामी कहते हैं, आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथापि उरु कर्मे कुर्वन्ति हेतुकी भक्तिम इत्थम अभूत गुणो हरि। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम, और जो विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतः वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रमुख भक्त श्रील सनातन गोस्वामी के समक्ष इस आत्माराम श्लोक की व्याख्या अत्यंत विशद रूप में की है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक के 61 मीनिंग दिए, 61 मीनिंग एक श्लोक के। तो कैसे 61 है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद डिटेल भी दे रहे हैं, कैसे हर एक शब्द का अर्थ बदलने से श्लोक का अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे आत्माराम मुनि ग्रंथों करके 11 शब्द हैं, तो इन 11 शब्दों में एक शब्द का अर्थ बदलेगा, पूरे श्लोक का अर्थ जो है वो हम चेंज समझ सकते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे कर करके, जैसे कि आत्माराम शब्द के 7 पर्यायवाची शब्द हैं। आत्माराम से अर्थ ब्रह्म भी है, परम सत्य भी है, शरीर भी है, मन भी है, प्रयत्न भी है, सहिष्णुता भी है, बुद्धि भी है और आदतें भी हैं। तो 7 मीनिंग हो जाएंगे यदि हम आत्माराम शब्द का अलग अलग मीनिंग लगाएंगे। इसी प्रकार मुनि शब्द 7 उसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो 7 और 7 14 हो गए, है ना? तो ऐसे करते 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 पूरे श्लोक के बहुत सारे अर्थ हैं, हमें कौन सा अर्थ सूट करता है। तो इसका तात्पर्य जो है वो बहुत ही सुंदर है, परंतु जो लास्ट लाइन है वो कंक्लूजन है। तो तात्पर्य आप पढ़ सकते हो, बहुत सुंदर तात्पर्य है। और अंतिम लाइन में कहते हैं, शुद्ध भक्त को आकर्षित करने के लिए भगवान कृष्ण में असंख्य दिव्य गुण पाए जाते हैं। तो हम किससे आकर्षित होते हैं? जीवात्मा किससे आकर्षित होती है? कृष्ण के दिव्य गुणों से। कैसे पता चलेगा कृष्ण में क्या क्या गुण है? जब हम उनके बारे में श्रवण करेंगे। जैसे हम गोपियों का अगर गोपी गीत श्रवण करते हैं तो गोपियां कहती हैं, मधुरया गिरा वल्गुमा कया बुध मनो गया पुष्करेक्षण। कहती हैं, आप इतना मधुर बोलते हो, आपकी वाणी मधुर है, गिरा आपकी वाणी इतनी मधुर है, तो अरे कृष्ण कितना मीठा बोलते होंगे। जो हमारे वल्लभाचार्य हुए, उन्होंने सोचा गोपियां कहती हैं मधुर है या गिरा, भगवान आपकी वाणी बड़ी मधुर है, कितनी मधुर है। तो सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं, कितनी मधुर कितनी मधुर कितनी मधुर। अरे सोचते सोचते कहते हैं केवल वाणी थोड़ी मधुर है, मधुराधिपति अखिलम मधुरम। उन्होंने मधुर अष्टकम रच दिया।
तो सुना तो एक शब्द की वाणी बड़ी मधुर है, उनकी जीवा बड़ी मधुर है, उससे जो भी वो बोलते हैं इतना सुंदर हो जाता है। और वल्लभाचार्य क्या कहते हैं, हर चीज मधुर है, मधुरम 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 मधुरम, है ना। तो मधुराधिपति अखिलम मधुरम, हर चीज उनकी मधुर है। तो कितना सुंदर है ये यदि हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं। वो कहते हैं हसितम मधुरम बलगम मधुरम, आप हंसते हो तब भी मधुर लगते हो, और बल खा के चलते हो तब भी मधुर लगते हो। आपकी चाल भी मधुर है, आपका नाचना भी मधुर है, आपका हाथ पैर उठाना भी मधुर है, आपका डांटना भी मधुर है, आपका लड़ना भी मधुर है, और आपका सखाओं के साथ खेलना भी मधुर है। तो मधुर शब्द की कितनी व्याख्या है। पर आया कहाँ से, गोपियों ने कह दिया भगवान आपकी वाणी जो है बड़ी मधुर है, और हमने सुना तो मनन किया कितना मधुर है ना। तो हमारे आचार्य कहते हैं जितना हम श्रवण करेंगे उतना ही कृष्ण के गुण विस्तृत होते जाएंगे। जितना आप जिस गुण का ध्यान करोगे वो उतना आपके हृदय को अदोलित कर देगा, तो वो आपके हृदय को आकर्षित कर लेगा और आप कृष्ण से प्रेम कर बैठोगे। तो इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा को आकर्षित करने के लिए कृष्ण में कुछ कुछ विशेष गुण हैं, और अनंत कोटि गुण है कृष्ण में। तो हर जीवात्मा केवल कृष्ण से ही आकर्षित हो सकती है, इसीलिए परम ब्रह्म भगवान का नाम क्या है, श्री कृष्ण। श्री यानी इस विश्व की सबसे सुंदर, सबसे सुकुमारी श्री यानी राधा रानी, उनको आकर्षित कर सकते हैं, तो फिर बाकी जीवों की तो बात ही क्या है ना। तो इसीलिए श्री कृष्ण यानी श्री जी को आकर्षित करने वाले कृष्ण पूरे भौतिक जगत को, आध्यात्मिक जगत को, तीनों लोकों को, जो भी जीव मात्र है उसको आकर्षित करने वाले कौन है, श्री कृष्ण है। तो ये आप कैसे भी हो, क्वेश्चन क्या था, सुखदेव गोस्वामी तो निवृत्ति के मार्ग पर चल रहे थे, तो उन्होंने इस साहित्य को क्यों पढ़ा, क्योंकि उनको एक श्लोक ने आकर्षित कर लिया। बहुत ही सुंदर, हम आगे पढ़ेंगे वो श्लोक। तो कहते हैं हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगत्यात् अध्यगात महताख्यानम नित्य विष्णु जन प्रिय। श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी ने ना केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। तो भागवतम का अध्ययन करने के लिए योग्यता क्या है, कि भगवान के भक्त का प्रिय होना चाहिए, नहीं तो भागवतम समझ में नहीं आएगी। अगर आप भगवान के भक्त के प्रिय नहीं हो तो आपको भागवतम सुनाएगा कौन। अगर आप भगवान के भक्त के संग में नहीं रहोगे, उनकी संगति नहीं करोगे, वो आपको प्रिय नहीं लगेगा, तो आप सुन नहीं पाओगे भागवतम और समझ भी नहीं पाओगे। आप कभी ट्राई करना, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके साथ हमारी कोई अटैचमेंट नहीं होती, या हम उसे जानते नहीं है, समझते नहीं है, जब वो कुछ कह रहा होता है ना, कई चीजें हमारे ऊपर से निकल जाती हैं। परंतु कोई हमारा नोन व्यक्ति होता है, वो जब कुछ बोलता है तो हम उसको सुनते हैं, मनन करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के भक्त भगवान के प्रिय हैं, भगवान भी उस वस्तु को, उस बात को सुनते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, एक आचार्य थे वृंदावन में, वो जब भी मैंने बहुत सारे आचार्यों को देखा है वृंदावन में, वो अपने ठाकुर जी को साथ ले जाते हैं और स्टेज पे सामने विराजमान कर लेते हैं। वो अपने ठाकुर जी को साथ में विराजमान कर लेते हैं और क्या कहते हैं, ठाकुर जी आप सुनो, मैं आपके लिए कथा कर रहा हूं और आपके भक्त श्रवण करेंगे, आप श्रवण करो और आपके भक्त श्रवण करेंगे। तो कथा भगवान को अति प्रिय है, क्यों, क्योंकि उनके भक्त द्वारा कही जा रही है। तो जब हम ये अनुभव करेंगे कि भगवान इस कथा को सुनकर आनंदित हो रहे हैं, हमारा भी उस कथा में क्या हो जाएगा, रुचि हो जाएगी। तो इस प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त का प्रिय होना और उनसे कथा का श्रवण करना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। यदि हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़ रहे हैं
तो हमारे ऊपर श्रील प्रभुपाद की बहुत बड़ी कृपा है। हम उनके शिष्यों से सुन पा रहे हैं तो हमारे ऊपर श्रील प्रभुपाद की बहुत बड़ी कृपा है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, तभी हम ये कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने अध्ययन किया। क्यों? क्योंकि वे भगवान के और भगवान के भक्तों के प्रिय थे। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अनंत काल से ये दोनों जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो निर्विशेषवादी होते हैं वो भगवान के निजी सेवक नहीं बनना चाहते। तो परंतु जो सुखदेव गोस्वामी है ये निर्विशेषवादी नहीं थे, शून्यवादी नहीं थे। हाँ, आत्म साक्षात्कार किया, अध्ययन में अपने ध्यान में मग्न थे, परंतु भगवान को शक्ति नहीं मानते थे, भगवान को आत्मा मानते थे, भगवान को परमात्मा के रूप में जानते हैं वो, है ना। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये कहा जा रहा है कि वो निर्वृत्ति मार्ग पर थे तो वो भगवान को मानते ही नहीं थे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक से इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है कि सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार भागवत की कथा के प्रति आकृष्ट हुए, है ना। ना केवल भगवान के गुण इतने आकर्षक हैं, भगवान के भक्त भी इतने सुंदर हैं कि जब वो भगवान की कथा करते हैं तो निवृत्ति मार्ग के साधु भी उस कथा को श्रवण करके परावृत्ति में आ सकते हैं, है ना। तो उसके अगले श्लोक में कहते हैं परीक्षितोऽथ राजऋषे जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित किया, अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राज ऋषि परीक्षित के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडुपुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूं। तो भगवान के भक्त की कथा पहले आएगी, फिर भगवान की आएगी। भगवान की कथा भगवान के भक्तों के बिना नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो कहा गया है परीक्षित महाराज की, है ना, जन्म, कार्यकलाप, मोक्ष, पांडुपुत्रों का गृहस्थ आश्रम की त्याग, ये सारी कथाएं कह रहे हैं। कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि भागवतम में कथाएं आगे पीछे क्यों हैं। क्यों? क्योंकि जी जो भागवत की कथा है जब ये शुरू हुई तब डिफरेंट माहौल था और धीरे 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 जब ये खत्म हुई तो अलग हुआ। एक्चुअली भागवतम जो है वो भगवान का ध्यान और भगवान के भक्त की कथा है, परंतु प्रश्न उत्तर होने के कारण जैसा प्रश्न हुआ वैसा उत्तर और वैसे उत्तर के संबंध में वैसी कथा, है ना। तो ये भागवतम आया कैसे? भागवतम सूत गोस्वामी ने सुना कैसे? तो सूत गोस्वामी ये बताने जा रहे हैं कि परीक्षित महाराज का जन्म, जीवन, मोक्ष कैसा था। तो उसी से ये भागवतम का अवतरण हुआ, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले ये कथा है कि परीक्षित महाराज का जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषय कैसे हुआ। तो हम यहाँ पे विराम देते हैं, कल अगले श्लोक से 30 नंबर श्लोक से करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। तो हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी आप कीर्तन करने वाले हैं? हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम कीजिए माता जी। हरि बोल। ठीक है। प्रियंका, पद्मा प्रिया, हाँ जी माता जी। प्रियंका अभी आप स्टार्ट कर लो जरा, 10 मिनट में मैं करूँ? अच्छा जी, ठीक है।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम